अगर आप जीवन और मृत्यु के बीच छिपे उस रहस्य को जानना चाहते हैं, जिसे समझ लेने के बाद मृत्यु का डर अपने आप शांत हो जाए, अगर आप यह जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ वास्तव में क्या होता है, और अगर आप श्री कृष्ण के उस गूढ़ रहस्य को सुनने के लिए तैयार हैं, जिसे उन्होंने बहुत कम लोगों को बताया था, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि यह कोई साधारण कथा नहीं है। यह स्वयं आपके जीवन और आपकी मृत्यु से जुड़ा सत्य है। और वीडियो शुरू करने से पहले, अगर हमारी मेहनत आपको भीतर तक छू जाए, अगर शब्द आपको सोचने पर मजबूर कर दें, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कृष्ण मार्ग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलिए, क्योंकि अब जो आप सुनने जा रहे हैं वह केवल कहानी नहीं है, वह श्री कृष्ण का रहस्य है। अब अपनी आंखें बंद कीजिए, सांस को थोड़ा धीमा कीजिए और स्वयं को उस क्षण में ले जाइए जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध थम चुका था, शंख शांत हो चुके थे और रथ पर खड़े अर्जुन की आंखों में एक ऐसा प्रश्न था जो हर मनुष्य के भीतर कभी न कभी जन्म लेता है। हे माधव, जब यह शरीर नष्ट हो जाता है, जब अग्नि सब कुछ भस्म कर देती है, तब आत्मा का क्या होता है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर आकाश की ओर देखा, मानो समय को स्थिर कर दिया हो, और बोले, पार्थ, मृत्यु अंत नहीं है, वह केवल वह क्षण है जब आत्मा पहली बार स्वयं को स्पष्ट रूप से देखती है। और यही वह रहस्य है जिसे समझे बिना मनुष्य जीवन भर डर में जीता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत किसी स्वर्ग या नर्क में नहीं जाती, वह किसी देवदूत के सामने खड़ी नहीं होती, न ही कोई न्यायालय लगता है, बल्कि आत्मा पहले 13 दिनों के मौन में प्रवेश करती है। ये 13 दिन कोई परंपरा नहीं, कोई कर्मकांड नहीं, बल्कि चेतना की एक गहरी प्रक्रिया है। पहले 3 दिनों में आत्मा उस जीवन से चिपकी रहती है जिसे वह छोड़ आई है। वह अपने घर को देखती है, अपने प्रियजनों को रोते हुए देखती है, अपने नाम को पुकारते हुए सुनती है। उसे लगता है कि वह सब कुछ छू सकती है, लेकिन वह छू नहीं पाती, और यही असमर्थता सबसे बड़ा कष्ट बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने जीवन में शरीर को ही स्वयं माना, उसके लिए यह क्षण पीड़ा बनता है, क्योंकि इच्छा होते हुए भी कुछ कर न पाना आत्मा को भीतर तक हिला देता है। चौथे दिन से आत्मा धीरे धीरे समझने लगती है कि यह शरीर अब उसका साधन नहीं रहा, और तभी अगले 7 दिन शुरू होते हैं। ये 7 दिन किसी दंड के नहीं होते, ये आत्मा के सामने रखे गए दर्पण होते हैं, जहां वह अपने जीवन को बिना किसी भावना के देखती है। जब उसने छल किया, जब उसने प्रेम किया, जब उसने किसी को दुख दिया, जब उसने सत्य को दबाया, जब उसने भय के कारण मौन चुना, यहां न कोई रोना होता है, न पछतावा, न गर्व, केवल